एक बार की बात है। एक गांव में एक महान और ज्ञानी साधु रहते थे जो अपने अंतिम समय पर थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एक युवा साधु से कहा, एक बात याद रखना, कभी भी अपने जीवन में बिल्ली को जगह मत देना। और फिर ये कहते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साधु के अंतिम वचन सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। हर कोई उनके इन अंतिम शब्दों को सुनकर हैरान था। उत्तराधिकारी साधु भी बहुत ज़्यादा हैरान था और वो सोच रहा था कि आखिर मैं अपने जीवन में बिल्ली को क्यों आने दूँ। और फिर गुरुजी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ कर दिया गया। लेकिन युवा साधु अभी भी उनके आखिरी शब्दों के बारे में ही सोच रहा था। मठ में एक बुजुर्ग साधु भी रहते थे। वो कई वर्षों से गुरुजी के साथ रहे थे और उनके जीवन को बहुत करीब से देखा था। लेकिन वो ज़्यादा उम्र होने के कारण गुरुजी के उत्तराधिकारी नहीं बन सके। बुजुर्ग साधु ने युवा साधु को परेशान देखा तो उनसे परेशानी का कारण पूछा और फिर युवा साधु ने उन्हें अपनी चिंता बताई। और तब बुजुर्ग साधु ने कहा, तुम नहीं जानते, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और फिर उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की और बोले, जब गुरुजी ने अपने परिवार, घर और दुनियादारी को त्याग दिया था, तब वो एक जंगल में रहने चले गए थे और वो एक छोटे से गांव के पास रहने लगे। गांव वाले उनके भिक्षा मांगने पर भोजन देते और खुश रहते कि उनके गांव में एक अपना साधु है। और उन्होंने साधु के लिए बांस की एक छोटी सी झोपड़ी भी बना दी थी। लेकिन साधु के पास पहनने के लिए केवल 2 ही कपड़े थे। समस्या तब शुरू हुई जब झोपड़ी में चूहे आने लगे और उनके कपड़े कुतरने लगे। और तब साधु परेशान हो गया। उनके पास केवल 2 ही कपड़े थे और वो भी जल्दी जल्दी खराब होने लगे। और फिर साधु ने गांव वालों से इसका उपाय पूछा और तब गांव वालों ने कहा, आप एक बिल्ली पाल लीजिए, वो चूहों को भगा देंगी। और ये उपाय साधु को भी सही लगा और गांव वालों ने उन्हें एक बिल्ली दे दी। अब समस्या ये थी कि बिल्ली को दूध चाहिए था। साधु को बार बार गांव जाकर बिल्ली के लिए दूध मांगना पड़ता। उन्होंने फिर से गांव वालों से इसका उपाय पूछा और तब गांव वालों ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप एक गाय पाल लीजिए, इससे आपके पास बहुत सारा दूध होगा और आपको बार बार दूध मांगने नहीं आना होगा। और ये उपाय भी साधु को काफ़ी हद तक सही लगा। और फिर गांव वालों ने उन्हें एक सफ़ेद गाय दे दी। लेकिन अब समस्या ये थी कि गाय को घास चाहिए था और कोई उसकी देखभाल करने वाला चाहिए था। साधु को हर दिन गांव जाकर घास मांगना पड़ता। और तब गांव वाले बोले, ये सही नहीं लगता कि एक महान साधु हर दिन गांव में घास मांगने आए। साधु ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? गांव वालों ने कहा, हमारे गांव में एक विधवा औरत है, वो अकेली है और वो आपकी सेवा करके खुश होंगी। हम उसे इस काम के लिए मना लेंगे। वो गाय के लिए घास उगाएंगी और आपकी देखभाल भी करेंगी। साधु को ये सुझाव भी सही लगा और गांव वालों ने विधवा महिला को मना लिया और वो खुशी खुशी साधु की सेवा के लिए तैयार हो गई। अब वो महिला साधु की झोपड़ी, गाय और बिल्ली का ध्यान रखने लगी और साथ ही झोपड़ी के पास घास और फसलें उगाने लगी। जब साधु ने देखा कि वो महिला इतनी मेहनत कर रही है तो वो भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे वो दोनों साथ में काम करने लगे और एक दूसरे के करीब आने लगे। महिला सुंदर थी और साधु युवा, और वो दोनों एक ही झोपड़ी में रहते थे और समय के साथ एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। और कुछ समय बाद महिला गर्भवती हो गई और उनके जीवन में एक बच्चा आ गया। तब एक दिन साधु ने सोचा कि मैंने जो कुछ छोड़ा था वही सब फिर से मेरे जीवन में वापस आ गया। मैंने दुनियादारी त्याग दी थी और अब ये सब फिर से लौट आया है। ये सब केवल एक बिल्ली की वजह से हुआ है। और ये कहकर बुजुर्ग साधु ने कहानी खत्म की और कहा, इसलिए तुम्हारे गुरु ने कहा था कि कभी भी अपने जीवन में बिल्ली को जगह मत देना। यह बिल्ली का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को इतनी छूट मत दो कि वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए और तुम्हें इसका एहसास भी ना हो। हमारे जीवन में भी
अक्सर ऐसा ही होता है। हम अक्सर अपने मन को ऐसी चीज़ करने देते हैं जो हमें पता है कि गलत है, और हम सोचते हैं कि बस एक बार करेंगे और फिर छोड़ देंगे। लेकिन एक बार मन को छूट मिल जाए तो वह और अधिक छूट मांगता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम किसी बुरी आदत के गुलाम बन गए हैं। जैसे उस साधु ने केवल अपने कपड़े बचाने के लिए बिल्ली रखी, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह दुनियादारी में फंस गया। और इसी तरह हम जानते हैं कि नशा करना गलत है, लेकिन कुछ लोग इसे एक बार आजमाने के लिए करते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है। या हम जानते हैं कि जंक फूड हमारे सेहत के लिए खराब है, लेकिन फिर भी हम उसे खाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ये हमारे लिए आदत बन जाती है। इसलिए कभी भी अपने मन को इतनी छूट मत दो कि वो तुम्हें बर्बाद कर दे, क्योंकि एक बार अगर बिल्ली तुम्हारे जीवन में आ गई तो वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब कर सकती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी, और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।